हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स में प्रकाश को पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि प्रकाश से भी अलग अलग एग्ज़ामों में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या आपका रेलवे हो या यूपीपी हो या एसएससी सीजीएल हो, इन सारे एग्ज़ामों में साइंस जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने आपके लिए जो साइंस का सिलेबस है उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, ताकि आप लोगों को अगर सिलेबस की समझ नहीं है या आप लोगों को नहीं पता है कि साइंस में हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी है, किस पे नहीं करनी है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले ही साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर लिया था अच्छे से। यदि आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जा करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं तो उनको शायद पता नहीं होगा, तो वो एक बार जा कर के साइंस के सिलेबस को देख लें। और वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को जो वहाँ पर सिलेबस में जो जो टॉपिक बताया गया है उसको प्रॉपर यहाँ पर वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो ऐसा विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। आपको पता है कि संसार को मुख्य रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, और मनुष्य के शरीर में जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अगर सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय की अगर हम बात करें तो वो आँख ही है, क्योंकि अगर हमारे पास आँख नहीं होता तो हम अपने आसपास की चीज़ों को, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हम नहीं देख पाते, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसको हम नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से जो आँख है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम आपतित किरण को। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर देखें स्टेट पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया है आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये पृष्ठ पर पड़ रहा है, ये पृष्ठ पर पड़ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि ये परावर्तित कर देता है, यहाँ पर चेंज कर देता है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण है, या कह देगा कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण के परावर्तन को आपतित किरण कहते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीधा पृष्ठ पर पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ये दर्पण है आपका एक, और यहाँ से कोई किरण यहाँ पर जा रही है, इस बिंदु पर पड़ रही है, ये पृष्ठ पर पड़ रही है, तो इसी को हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ऐसे ही अगर हम देखें परावर्तित किरण को, तो पृष्ठ से परावर्तन, देखिए मैं यही कह रही थी कि यहाँ पर सेंटेंस को चेंज कर देगा। यहाँ पर ध्यान देना आपको कि परावर्तन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पृष्ठ पर पड़ना है, पृष्ठ पर पड़ेगा तो उसी को हम कहेंगे कि आपतित किरण है। तो यहाँ पर देखिए कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है, यहाँ से किरण पड़ रही है पृष्ठ पे, ये पृष्ठ पर किरण पड़ रही है और यहाँ से फिर ये परावर्तित हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है, इसी को हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतन कोण, तो आपतित किरण तथा अभिलंब, यहाँ भी देना आपको ध्यान देना है कि आपतित किरण कह रहा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर परावर्तित किरण नहीं है, यहाँ पर आपतित किरण है, तो आ से आप याद कर लेंगे। तो इसको कैसे हम समझेंगे? मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और ये आ रही है आपकी आपतित किरण, पृष्ठ पे पड़ रही है और फिर यहाँ से परावर्तित हो रही है, ये जा रही है और ये परावर्तित हो रही है। इसी के बीच में आप खींच दीजिए एक अभिलंब, एक अभिलंब। अब इसके बीच का जो कोण होता है,
इधर होगा तो ये आपतित कोण होगा और इधर होगा तो ये परावर्तित कोण होगा। जैसे कि ये, क्योंकि हमने देखा कि पृष्ठ पर जो पड़ रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और जो परावर्तित हो रही है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परावर्तित किरण। तो ये देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो इसी कोण को ये है आपका अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। तो ये जो आपतन कोण होता है, या इसको हम आपतित कोण भी कहते हैं, आपतन कोण जो होता है तो ये इन्हीं दोनों के बीच में होता है, ये इन्हीं दोनों के बीच में, इसी की बात कर रहा है। इसी प्रकार यदि आपतन कोण की परावर्तन कोण की बात करेगा तो यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं परावर्तन कोण। तो ये जो होगा आपका वो होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का, अभिलंब के बीच का कोण, जैसे कि इसकी बात कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम विसरित परावर्तन को। जब सभी समांतर किरणें किसी असमतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक असमतल दर्पण है या असमतल पृष्ठ है, ये असमतल है, समतल नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किरण इस पृष्ठ पे पड़ रही है, ऐसे इस पृष्ठ पे पड़ रही है, तो ये कोई इधर निकल जाएगा या कोई इधर निकल जाएगा, या ये ऐसे चला जाएगा या ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा। तो इनका जो परावर्तन होगा वो समानांतर नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। तो ऐसे ही किरण को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन जस्ट उसके अपोजिट होगा, इसकी जो पृष्ठ होगी वो समतल होगी, समतल होगी, और इस पे मान लीजिए प्रकाश की किरण पड़ रही है पृष्ठ पे, ऐसे ऐसे, तो ये इजली बराबर परावर्तन होंगे, ऐसे ऐसे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो परावर्तन है वो समांतर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन। अगला है हमारा वस्तुओं को कैसे देखते हैं। तो जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रात में हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं कि उसका कलर क्या है कैसा नहीं है, हम तो दिन में ही देखते हैं ना। तो इसका मतलब कि जो वस्तु से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है उसी से हम देख रहे हैं। और ये जो प्रकाश होगा ये या तो वस्तुओं से उत्सर्जित होगा या उनसे परावर्तित होगा, दोनों प्रकार का हो सकता है। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर का बनना ही पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अगला है प्रकाश का वेग। तो सर्वाधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था। तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं। जस्ट यहाँ पर उसके अपोजिट है प्रकाश, जो कि सर्वाधिक इसका जो संचरण होता है वो निर्वात में होता है।
प्रकाश के वेग की अगर हम गणना की बात करें तो प्रकाश वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे रोमर। सेकंड है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग। इसको हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ये सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका जो कारण है वो है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए हमको प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि हम प्रकाश की बात करें तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो इससे भी एग्ज़ामों में क्वेश्चन बने हैं, तो देखते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता? तो कहीं पर दिया रहता है 8 मिनट और 21 सेकेंड, या कहीं पर आपका दिया रहेगा 8 मिनट 19 सेकेंड। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 8 मिनट, बाकी उसके आगे चाहे 19 दिया हो या फिर 21 दिया हो या 5 दिया हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 8 मिनट में जो है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। निर्वात में यदि हम देखें तो निर्वात में जो इसका चाल है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यदि हम जल में देखें, जल में तो 2.25 × 10⁸। कांच में 2 × 10⁸। वहीं अगर हीरा में देखें, हीरा तो इसमें होता है आपका 1.24 × 10⁸। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑर्डर में पूछ लेगा कि घटते से बढ़ते हुए या बढ़ते से घटते हुए क्रम में इसको लगाइए, या किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्रकाश का वेग यानी माध्यम जितना ही सघन होगा, प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं निर्वात में ज़्यादा है, फिर जल में आके कम हो जा रहा है, फिर कांच में और कम हो गया है, और हीरे में तो सबसे कम हो गया है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है कि किस में कितना होता है, तो आप ये बस इतना ऑर्डर रखिएगा कि निर्वात में, जल में, कांच में, हीरा में तो किस में कितना होता है, किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो ये बस ऑर्डर ही याद कर लेंगे, क्योंकि निर्वात फिर है आपका जल से थोड़ा सा गाढ़ा आपका हो जाएगा कांच, और कांच से थोड़ा सा और सघन यदि हम देखें तो हो जाएगा आपका हीरा। तो ऐसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो पूछ रहा है कि प्रकाश की गति है यानी कितनी है। तो ये देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछा है झारखंड PCS में, झारखंड में पूछा था ये। फिर है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो अभी हमने देखा निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आकर के यहाँ पर कम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा होगा, और फिर सबसे कम यहाँ आपका कांच में होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है लगभग, अभी हमने देखा 8 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो है, तो आवृत्ति, हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं आवृत्ति प्रकाश में। हाँ, तरंगदैर्घ्य और ये वेग को हमने देखा था, तो इसका आंसर डी है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत ही छोटा होता है, तो जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हमको जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति, ये अपरिवर्तित रहता है क्योंकि वेग भी बदलता है, तीव्रता भी बदलता है और तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। अगला है सूर्य के प्रकाश, वही है जो PPSC में पूछा है, वही आपका UP PCS में पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं अलग अलग एग्जामों में, जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार नई चीज़ ही पढ़नी पड़े, क्योंकि आप यदि ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने सारे क्वेश्चंस तो आपके वहीं से मिल जाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।